अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। गुज़िश्ता रात ऑडियो लीक्स जो हैं वो कुछ सामने आई। ऑडियो लीक्स इंतहाई दिलचस्प हैं। उसके अंदर जो गुफ्तगू हो रही है वो भी इंतहाई अहम है, लेकिन सवाल एक ये पैदा होता है कि ये ऑडियो लीक जो है वो क्या पाकिस्तान की सियासत में मुबैना तौर पर जो ऑडियो लीक सामने आई है एक नया पेंडोरा बॉक्स है, क्योंकि 8 GB का डाटा कहा जा रहा है कि ये वजीर आजम ऑफिस से जो है मुबैना तौर पर हैक हुआ है। ये एक ज़ाहिर सिक्योरिटी ब्रीच है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, पता चलना चाहिए ये सब कैसे हुआ, इसके मकासद क्या हैं, किस जो है वो तरीके से ये सारा मामला हुआ। लेकिन ये सवाल भी अपनी जगह आम है कि ये डाटा जो है वो जिस तरह सामने आया, उसके इंसाफ के रहनुमाओं ने जो है इसके ऊपर ट्वीट्स की और इस डाटा से मुताल्लिक इसकी तफसीलात भी बताई। और सबसे पहले पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी साहब के ट्विटर अकाउंट से 2 मिनट का एक क्लिप शेयर किया गया। वो क्लिप जो था उसमें मुबैना तौर पर वजीर आजम को यह कहते सुना जा सकता है कि मरियम नवाज साहिबा के जो दामाद हैं उनको भारत से पावर प्लांट के लिए मशीनरी की इंपोर्ट में जो है वो सहूलत फराहम करने का कुछ तस्करा हो रहा है। जरा आपको सुनवाते हैं। एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आया। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या केस दिया, आप उसको देख लेंगे सर। मेरी बात सुने ना, उसका तरीका है, मुझे रात बात की थी, he's her son-in-law and very dear to her and rightly so करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं, ये मैं कहता 2 काम होता है सर। एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, जो वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली का इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स नहीं, ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात। हाँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ। तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है सर। वो दूसरा जो काम है ना सर, उनका मैप्को वाला जो ग्रेड स्टेशन की उन्होंने इत्तेहाद पार्क बनाया रईगर खान में, वो हम करा रहे हैं। अच्छा, 2 काम होता है। पहला तो मैंने कहा जी मैं भी लग जाता हूँ। इत्तेहाद पार्क क्या है? कोई हर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे होंगे। अच्छा, तो हाउसिंग सोसाइटी में अपना ग्रेड स्टेशन बनाना पड़ता है। वो एक नेशनल वे में हो जाए बस, वो तो हो जाएगा सर, वो तो रोज लोग कराते हैं, कोई इशू नहीं। जी, मरियम नवाज साहबा माजी में भी जो है वो ये बात कहती सुनाई दी कि मिफ्ता इस्माइल साहब की कारकर्दगी से जो है वो मुतमईन नहीं है। ऑन द रिकॉर्ड भी ये बात होती रही है। अब इस गुफ्तगू के अंदर भी हमें अंदाजा हो रहा है कि उन पर अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है। इसके अलावा एक क्लिप में नून लीग के कई रहनुमाओं को ये कहते सुना जा सकता है कि जो पीटीआई के अरकान असम्बली हैं उनके इस्तीफे जो हैं उस बारे में गुफ्तगू हो रही है और इस्तीफों की मंजूरी लंदन से लेने की बात हो रही है। चौधरी बरादरान का भी जिक्र किया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि परवेज इलाही साहब जो है उनके बारे में कहा कि वो तो बिल्कुल बदमाश बने हुए हैं और उन्होंने जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया रखा हुआ है। अपने भाई के साथ भी उन्होंने जो है वो धोखा किया। इस किस्म की बात हो रही है। इसके पाकिस्तान की सियासत पे क्या असरात पड़ेंगे, इसके मकासद क्या हैं, कौन पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के हालात चाहता है कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ ना जाए बल्कि पॉलिटिकल टर्मोइल जो है वो बरकरार रहे, ये आने वाले दिनों में जानना बहुत जरूरी है। और इससे मुताल्लिक बहुत सारी बातें जो है वो जुड़ी हुई हैं सियासी तौर पर। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की एक अफसर के साथ गुफ्तगू है, मरियम नवाज साहिबा के साथ है, उसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर यह बात की गई है। इस मामले पर हम बात करेंगे। मुबैना पेंडोरा बॉक्स जो खुल गया है ऑडियो लीक्स का, इससे पहले तहरीक इंसाफ के लोगों की भी जो है वो ऑडियो आई जिसके अंदर तैमूर तरीन झगड़ा साहब, शौकत तरीन साहब बात कर रहे थे। इसके अलावा और कई ऑडियो लीक्स जो है वो आ चुकी हैं जिस पर डिस्कशन होती रही है। तो हमने आज के प्रोग्राम में इस पर जरा बात करनी है अपने